बिहार में इस साल पंचायत चुनाव होना है और इससे जुड़ी तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अगर आप मुखिया या किसी भी पंचायत पद के उम्मीदवार हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अहम कदम उठाया है और अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वो आपत्ति या फिर सुझाव आप कहां दर्ज करा सकते हैं। बता दें, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ऐसे कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के पहले चरण के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी का प्रारूप जारी कर दिया है। इसे प्रपत्र 1 कहा जा रहा है। इसके साथ साथ एक नंबर भी जारी किया गया है, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल बता दें कि ये डेटा साल 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार किया गया है। इसी आबादी के आंकड़ों के आधार पर पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। इस बार जो आरक्षण रोस्टर है इसी के आधार पर होगा, यानी कौन सी सीट सामान्य होगी और कौन सी सीट SC, ST, OBC या महिला वर्ग के लिए आरक्षित होगी, ये इसी प्रपत्र के आधार पर तय होगा। आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। अगर किसी को लगता है कि उनके क्षेत्र की जनसंख्या या सीमा में कोई गलती है तो वो इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपत्ति या दावा दर्ज करने की आखिरी तारीख 18 मई है। इसलिए अगर आपको कोई शिकायत या सुझाव देना है तो सबसे पहले ये नंबर आप नोट करेंगे जो आपको हम बताएंगे। उसके पहले बता दें कि 18 मई को आपत्ति की अंतिम तारीख है। 22 मई तक इसका निपटारा होगा और 5 जून को अंतिम प्रकाशन सामने आ जाएगा। निर्वाचन आयोग 22 मई तक सभी आपत्तियों का निपटारा कर लेगा। इसके बाद 5 जून को प्रपत्र 1 का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। इस अंतिम सूची के बाद ही सीटों के आरक्षण की स्थिति साफ हो जाएगी, जिससे चुनावी रणनीति तय करने में उम्मीदवारों को मदद मिलेगी। अब अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या कोई शिकायत दर्ज करनी है तो इसके लिए आयोग ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। स्क्रीन पे वो नंबर देखिए, 1800-3457-243। इस नंबर पर कॉल करके आप सीधे निर्वाचन आयोग से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आयोग ने ये भी साफ किया है कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगी। हालांकि जिन क्षेत्रों में भौगोलिक बदलाव हुए हैं या जो इलाके अब नगर निकायों में शामिल हो गए हैं, वहां नए डेटा के अनुसार संशोधन किया जा रहा है। जैसे ही ये डेटा जारी हुआ है वैसे ही संभावित उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी गणित लगाना शुरू कर दिया है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जैसे पदों के दावेदार अब आरक्षण की अंतिम सूची का इंतजार कर रहे हैं। इस बार पंचायत चुनाव में तकनीक का भी बड़ा इस्तेमाल देखने को मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि मतदान EVM मशीनों के जरिए कराएंगे। इसका मकसद चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना, ताकि फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। बिहार पंचायत चुनाव नवंबर से दिसंबर के बीच कराए जाने की संभावना है। फिलहाल सभी की नजर 5 जून को जारी होने वाली अंतिम सूची पर टिकी हुई है, जो चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं और समय रहते अपनी आपत्ति या सुझाव जरूर दर्ज करें। नंबर भी आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हम कर रहे हैं, जिससे ये नंबर अगर आप नोट करते हैं तो आपके क्षेत्र को लेकर, आपके क्षेत्र की जनसंख्या, आबादी को लेकर या पंचायत चुनाव से रिलेटेड कोई भी शिकायत, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, जिसका निपटारा किया जाएगा। आयोग ने इस चुनाव को सरल, आसान बनाने के लिए इस नंबर को जारी किया है, तो नंबर नोट कर लीजिए और इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।